बहुत सही सरकार चल, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं इसका वेट कर रहे हैं मोदी जी, संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। ये सरकार निकम्मी है और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे कहते हैं, ये इनका कहना है आजकल मंत्रियों का सबका कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को बड़ा नुकसान होगा। तुम जो इतने खर्चे करते हो फालतू के, इतने गबन करते हो, इससे नुकसान नहीं होता। और अगर नुकसान होता है तो हमारे एमएलए को हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर वाला और अब हम आपको बता दें कि अनअकैडमी के टीचर अवध ओझा सर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुलना मुगल शासक से की है, उसके बाद से तमाम सवालों के घेरे में अवध ओझा सर आ गए हैं। अवध ओझा अमूमन अनअकैडमी के सामान्य अध्ययन के शिक्षक हैं। इसके बाद तमाम शिक्षकों के जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करके कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल रही है। हम आपको तमाम उन शिक्षकों के कुछ शिक्षकों की वीडियोस दिखाएंगे जिसमें शिक्षक बीजेपी सरकार पर और मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं मैडम ओल्ड पेंशन स्कीम को समझाती हैं तो मोदी सरकार पर हमलावर होती हैं, कहीं शिक्षक किसी भी तरीके से बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो अभी कुछ महीने पहले ही करण सोनवाल ने जिस तरीके से शिक्षक हैं अनअकैडमी के, उनका मामला शांत हुआ ही नहीं। उसके बाद अब अनअकैडमी के अवध ओझा सर का वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर हमलावर हुई है। हम आपको कुछ शिक्षकों के वायरल हो रहे वीडियो को दिखाते हैं जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर हमलावर हुई है। आपको बता दें कि अवध ओझा अनअकैडमी के एक सामान्य अध्ययन के यूपीएससी के शिक्षक हैं। तमाम उन शिक्षकों के हम आपको वीडियो सुनवाते हैं। बहुत सही सरकार चल, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं इसका वेट कर रहे हैं मोदी जी, संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। मोदी डायनेस्टी कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी के भी कोई संतान नहीं थे, जो कमांडर्स थे वही उसके बच्चे थे, वो कोई मुद्दा थोड़ी। नया पार्लियामेंट है, ये महल बन जाएगा, बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं दूसरे को। रोक दिया करो यार, ज्यादा ना बोले नहीं तो। इमरजेंसी लगेगी हम तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना, हमको तो कोई टेंशन नहीं कि ये सरकार निकम्मी है और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी। ओल्ड
पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी? जो आदमी सरकारी नौकरी लग जाता था उसको जितनी वो नौकरी करेगा, जैसे 60 तक तो हर कोई नौकरी कर सकता है, 60 के बाद जब वो रिटायर होता था तो इसको पैसे मिलते थे हर महीने पेंशन के नाम पे। और ये पेंशन 1-2 हजार नहीं थी, ये पेंशन इतनी थी कि इसकी जिंदगी इज्जत के साथ कट जाती। इसे अपने बहू बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता कि बेटा मेरा चश्मा बनवा दे या डॉक्टर के पास ले चल। एक तो इसको बैठे बिठाए पैसे मिलते, बुढ़ापे में पैसा ज्यादा जरूरी होता है, जवानी में तो सब कमा लेते हैं, लेकिन जब 65 साल 70 साल पकड़ते हैं, शरीर कमजोर होता है, तब पैसा कैसे कमाएं? काम तो कर नहीं सकते। तब बच्चों को बोझ लगते हैं माँ बाप, चाहे माँ बाप ने कितना ही कुछ भी करके खिलाया हो, तब बोझ लगने लगते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसीलिए अपना पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर पैसा होगा तो आदमी ठाठ से बैठ के खाएगा। और आदमी जो पेंशन वाले थे ना, इनको सिर्फ पेंशन नहीं, इनको इसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी सरकार एक श्योरिटी बना के देती थी कि आपको या आपकी वाइफ को, बच्चों को नहीं। बच्चे 21 साल के बाद कवर नहीं होते। किसी का बेटा अगर 22 साल का है तो फिर वो पेंशन वाले लोग जो है ना, ये इसका इलाज नहीं करा सकते, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अपना कमा खा, उसके बच्चों को थोड़ी ना सरकार खींचती जाएगी। लेकिन वो जो भी आदमी है और जो उसकी वाइफ है, इन दोनों का सारा मेडिकल का खर्चा सरकार उठाती थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत जरूरी और बहुत अच्छी बात थी। देखो, मैं जैसे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इससे देश का नुकसान होगा, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए कि सरकार खुद अपनी जबान से कहती है कि जी टोटल हमने जो सरकारी नौकरियां दे रखी हैं वो तो आबादी के 1% के आसपास को हैं, तो 1% के आसपास ही तो लोग मांग रहे होंगे पेंशन, फिर क्या दिक्कत है? 50% तो तुम मानते ही नहीं कि लोग काम करते हैं सरकारी। और अगर मान लो हम कहते हैं, ये इनका कहना है आजकल मंत्रियों का इन सबका, कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को बड़ा नुकसान होगा। तुम जो इतने खर्चे करते हो फालतू के, इतने गबन करते हो, इससे नुकसान नहीं होता। और अगर नुकसान होता है तो हमारे MLAs को, हमारे MPs को, हमारे CM, PM, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सबको क्यों मिल रही